अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है अपनी मैट्रिक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 के नेक्स्ट जो है वो टॉपिक को स्टडी करेंगे, जो कि हमारे पास है टर्म एंड पैरामीटर ऑफ वेव। कि हमारे पास वेव की टर्म क्या होती है और इसके पैरामीटर्स जो है वो क्या होते हैं, इनको हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। इतनी मेहनत यार आप लोगों के लिए की जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास वेव के जो है पैरामीटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो है ना ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को जो है वो क्या किया है, स्टडी किया है। ट्रांसफर वेव में हमारे पास क्या होता है, मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वेव के क्या होते हैं, प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ये मीडियम है और हमारे पास प्रोपोगेशन जो है वो आगे की तरफ होती है। तो कुछ इस तरह की हमारे पास क्या बनती है, वेव बनती है। उसके बाद जो कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें हमारे पास मीडियम के पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है, आपके प्रोपोगेशन की तरफ होती है। तो सेम मैं स्प्रिंग को आगे पीछे मूव करूं तो कंप्रेशन और क्या होगी, रियरफेक्शन जो है हमारे पास क्या होगा, जनरेट होगा। अब हमने क्या देखना है, इनके पैरामीटर्स। क्योंकि इसे पैरामीटर में हमारे पास सबसे पहले आता है क्रस्ट। अब हमारे पास क्रस्ट होता क्या है, ये देखें, द क्रस्ट इज द रीजन ऑफ द ट्रांसफर वेव। क्रस्ट वो रीजन होता है आपके ट्रांसफर वेव का अबव द मेन पोजिशन, इट इज द अपर पार्ट ऑफ अ वेव। ये जो पोर्शन होता है ना हमारे पास वेव का, ठीक है, ये जो मेन पोजीशन से अपर डायरेक्शन में हमारे पास ये पोर्शन होता है, ये हमारे पास होता है क्रस्ट, ठीक है। इट इज द अपर पार्ट ऑफ द वेव, ये मेरे पास अपर पार्ट ऑफ द वेव होता है। ये वेव एक साइकिल होता है कंप्लीट, ओके। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट का नाम दे देते हैं ट्रफ। द ट्रफ इज द रीजन ऑफ द ट्रांसफर वेव बिलो द मेन पोजिशन। ये मेन पोजिशन है, ठीक है। मेन पोजिशन से नीचे आपके पास ये जो एक हायर पॉइंट आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रफ हमारे पास जो है वो काउंट किया जाएगा। तो ये मेरे पास क्रस्ट होता है और ये मेरे पास क्या होता है, ट्रफ होता है। किस चीज के अंदर, आपके जो है ट्रांसफर वेव के अंदर, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्रेशन और रियरफेक्शन को। अब हमारे पास कंप्रेशन और रियरफेक्शन की बात करें तो इस स्प्रिंग के अंदर जहां पर स्प्रिंग बहुत ही ज्यादा नजदीक होता है एक दूसरे, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और जहां पर स्प्रिंग हमारे पास क्या होता है, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, रियरफेक्शन का जो है वो नाम दे देते हैं। पहले हम कंप्रेशन देखते हैं, देन हम लोग रियरफेक्शन को जो है वो देखते हैं। अ रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू टुगेदर, ठीक है, क्लोजर टुगेदर। कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो जहां पे क्या हो, एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हो। आप लोग जूम कर भी देख सकते हैं, स्प्रिंग हमारे पास बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो इस पार्ट को आप लोग क्या कहेंगे, कंप्रेशन का नाम दे देंगे, ठीक है। रिजल्टिंग हाई प्रेशर, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या होता है, हाई होता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है कि हमारे पास प्रेशर जो है कंप्रेशन के टाइम पर हाई होता है या लो होता है। तो वो हमारे पास हाई होता है, ओके। देन हमारे पास है रियरफेक्शन। अ रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल आर स्प्रेड अपार्ट, जहां पर हमारे पास मीडियम के पार्टिकल जो है वो स्प्रेड अपार्ट हो, हमारे पास गैप हो जिनके अंदर, उसको आप क्या बोलते हैं, रियरफेक्शन का नाम देते हैं। रिजल्टिंग इन अ लो प्रेशर, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या होता है, लो होता है या कम होता है। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है, ओके, इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो ये मेरे पास क्रस्ट, ट्रफ और कंप्रेशन और रियरफेक्शन हो गया, ओके। देन हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव is the maximum displacement of a point on the wave from its undisturbed position, ठीक है। कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ। जैसे कि मेरे पास ये वेव है, यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो मेरे पास मैक्सिमम क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। मेन पोजीशन से मैक्सिमम आप जितना क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहां से और यहां तक भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड ही होगा। इट इज इंडिकेट द एनर्जी कैरिड बाय द वेव, ये हमारे पास इंडिकेट करता है कि हमारे पास वेव ने कितनी एनर्जी को क्या किया है, कैरी किया है, मतलब कितनी ज्यादा एनर्जी उसने अंदर एब्जॉर्ब की है और आगे की तरफ क्या करवाई है, ट्रांसमिट करवाई है। तो उस चीज को हम लोग किसी का नाम दे देंगे, एम्पलीट्यूड का नाम दे देंगे। ये टर्म होती है एम्पलीट्यूड की। देन हमारे पास है वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव पॉइंट्स ऑन एडजेसेंट, के दो पॉइंट्स के दरमियान में एडजेसेंट डिस्टेंस जो है हमारे पास,
क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ इन ट्रांसफर वेव। ठीक है, कि हमारे पास क्या होगा ट्रांसफर वेव के अंदर, देखें ना, तो क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ। ठीक है, अब ये मेरे पास क्रस्ट है और ये मेरे पास क्या है, ट्रफ। तो इसे आगे हमारे पास वेव जब मूव करेगी तो मेरे पास अगेन क्रस्ट आएगा, देन हमारे पास क्या आएगा, ट्रफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन क्रस्ट आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, ट्रफ आ गया। तो हमारे पास क्या होगा, यहां से क्रस्ट टू क्रस्ट यहां तक का जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या होगा, एक कंप्लीट वेवलेंथ होगी। ट्रफ टू ट्रफ ये भी हमारे पास कंप्लीट क्या होगी, एक वेव होगी इन ट्रांसफर वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होगा, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासला, इससे और इस तक का फासला कंप्लीट हमारे पास एक वेव होगी। इसी तरह से एक रियर फ्रैक्शन से दूसरे रियर फ्रैक्शन तक का फासला हमारे पास कंप्लीट क्या होगी, एक वेव होगी। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ का नाम दे देते हैं। देन हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल दैट पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर जितने नंबर ऑफ साइकिल जो है हमारे पास वेव के क्या करें, मीडियम के अंदर से पास ऑन हो सके, उसका हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ये मेरे पास यहां से और यहां तक ये हमारे पास कंप्लीट क्या होता है, एक साइकिल होता है। ओके, ये बात आप लोगों को समझ आई होगी कि हमारे पास जो साइकिल ऑफ द वेव है वो ये है, ये मेरे पास कंप्लीट एक साइकिल है। जितनी भी साइकिल एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट से क्या कर जाए, पास ऑन कर जाए, उसको आप लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। इसको हर्ट्ज के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है वेव पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव टू पास अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड पीरियड। एक साइकिल के लिए जितना टाइम आपको क्या हो, रिक्वायर्ड हो, यहां से और यहां तक जाने के लिए वेव को जितना टाइम क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड का नाम दे देते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट किया जाता है 1/f के साथ। इसका ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है। उसके बाद हमारे पास आता है वेव फ्रंट। अब ये देखिए, वेव फ्रंट हमारे पास एक न्यू कांसेप्ट है, ठीक है, आपके इस न्यू बुक के अंदर। तो इस वेव फ्रंट में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है। अब जो वेव फ्रंट होते हैं ना, ये हमारे पास क्या करते हैं, फिक्स डिस्टेंस के साथ एनर्जी को क्या कर रहे होते हैं, आगे की तरफ मूव करवा रहे होते हैं। ये अभी हम आप लोगों को जो डायग्राम बनाकर भी समझा देंगे। अब वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस, कि हमारे पास जो वेव फ्रंट होते हैं ना, ये इमेजिनरी का मतलब होता है ये हमारे पास फर्जी जो है ना वो सरफेसेस होती हैं, ऑन विच ऑल दी पॉइंट हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, जहां पर हमारे पास वाइब्रेशन जो है फेज की क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे कि हम लोग क्या करें, यहाँ पर आप लोगों के पास वाटर है, ठीक है, उस वाटर के अंदर हमने क्या किया, जैसे कि हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक वाटर है। वाटर के अंदर मैंने क्या किया, रिपल को जो है वो थ्रो किया। थ्रो करने के बाद हमारे पास क्या बने, रिपल बने, जो कि सर्कुलर फॉर्म में क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, स्टोन यहाँ पे है, इस स्टोन के जो अंदर एनर्जी है वो क्या करेंगे, इस एनर्जी को आगे की तरफ मूव करवाएंगे। तो हमारे पास स्टोन की जो एनर्जी है वो कुछ यहाँ पे आ गई। ये तो हमारे पास हो गई वेव, ठीक है। इससे नेक्स्ट आगे आने वाला जो साइकिल है, जो कि हमारे पास कुछ ये है, ये हमारे पास यहां से और यहां तक, ये क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेव फ्रंट हो गया। देन इससे आगे हमारे पास एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये सेकंड हो जाएगा। उससे आगे हम जाएंगे तो थर्ड हो जाएगा। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ये हमारे पास होता है वेव फ्रंट। और ये आपका टॉपिक था टर्म एंड पैरामीटर ऑफ वेव। आई होप सो आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है वो रिलेशन देखेंगे वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। इसका जो पार्ट 2 होगा। देन